अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह के करम से खैर खैरियत से। आज मैंने बनाया है कड़क सोहन हलवा। आप अक्सर मिक्स मिठाई ख़रीदते हैं, उसके डब्बे में आपने देखा होगा कि एक या दो अदद इस तरह का कड़क सोहन हलवा की टिक्की मौजूद होती है। और ये कैसे बनती है, ये इसका तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखिए पूरी वीडियो, तभी आपको समझ आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ बॉल्स हैं छोटे से। इनमें मैंने जो है ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया है और इसे घी से इनक्रीज़ कर लिया है। और इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम तकरीबन 1 कप चीनी ले लेंगे। और हमने चीनी को जनाब हल्की आंच पे मेल्ट करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको गलाना है। जैसे कि पहले चीनी गुड़ को गला के फिर एक चाश सी बन जाती है और उससे बनाते हैं चीनी, तो बिल्कुल हमने चीनी को गला के तो उसे उसकी पुरानी हालत में ले आना है जिससे कि चीनी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी हल्की हल्की सी जो है गलना शुरू हो गई है। ये देखिए हल्की हल्की सी गलना शुरू हो गई है। चीनी को गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे तो सोहन हलवा 2-3 मिनट पे बिल्कुल रेडी हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने चीनी को जो है वो अच्छे से गलाना है और बिल्कुल हल्की आंच पे गलाना है, बिल्कुल तेज़ आंच आपने नहीं रखनी, चीनी गलने के बजाय जल जाएगी। तो पूरी एहतियात के साथ आपने ये कड़क सोहन हलवा बनाना है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। ये देखिए चीनी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे शहद होता है इस तरह हो गई है। तो अब हम जो है इसमें घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो डालडा भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, घी का कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, और इसमें आप चाहें तो जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। और घी को मैं अच्छे से इसमें करूँगी मिक्स, गलाऊँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छी तरह से घी को इसमें गलाने के बाद इसमें हम इसके जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। अगर आपका लकड़ियों का चूल्हा है तो आप वो चूल्हे से उतार दें कढ़ाई, अगर गैस है तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए इस तरह की ये शक्ल में आ चुकी है। तो मैं इसमें अब इससे चूल्हे से उतारूंगी, क्योंकि हमारा लकड़ियों का चूल्हा है तो हम इसकी फ्लेम तो बंद कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसे मैं चूल्हे से उतार के फिर इसमें मैं ऐड करूंगी मैदा। चाहे तो फ्लोर का आटा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया है, 3 से 4 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया है। तो ज़्यादा मैदा आपने ऐड नहीं करना है, आपकी जो सोहन हलवा है बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, फिर टूटने में भी मसला होता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, ऐसा ना इसमें गुठलियाँ बन जाएं। अगर इसमें गुठलियाँ बन गई तो फिर वो गलेंगी नहीं, अपनी जगह पे टिक जाएंगी। और जितनी ये गर्म है इतनी ही देर में आपने इसे जल्दी जल्दी से हिलाना है इसमें चम्मच, और जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करना है आपने अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने और इसमें जो है मैदा वो कच्चा ना रह जाए। अगर गुठलियाँ बनेंगी तो ज़ाहिर है कच्चा स्मेल आएगा और आपकी टिक्की भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इसमें मुश्किल काम कोई भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन पहले चीनी को मेल्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर इसको इस तरह से मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर इसको बॉल में डालते वक्त आपको जल्दी करनी पड़ती है। वो इसलिए कि अगर ये सख्त हो गया तो ये एकदम पत्थर हो जाता है, तो फिर मुश्किल होती है, फिर ये अपनी जगह से नहीं हिलता। तो इसीलिए जो है ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, कितने अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। और इसे जल्दी जल्दी से बॉल में, मेरे पास कोई भी सांचा नहीं है इसीलिए मैं इसे बॉल्स में ही करूँगी, वैसे सांचे भी मिलते हैं, आप सांचों में भी कर सकते हैं।
तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बॉल को मैंने घी से ग्रीस करके पहले ही रख दिया है। उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए, अगर आपके पास हैं तो कर दें, नहीं है तो नो इशू। मेरे पास जो थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। और आप देखिए इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी। मेरा एक हाथ से मैंने मोबाइल को थामा हुआ है तो मेरा कैमरा जो है वो हिल रहा है। तो चलें मैं कैमरा बंद करके इसे डालती हूँ। यही तरीका है इसमें डालने का। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी बॉल्स में ऐड कर लिया है। और ये देखिए मेरे पास सांचे नहीं थे, तो सांचे होंगे तो बिल्कुल अच्छा साइज़ भी आएगा आपकी स्टिकी का और बनेगी भी बहुत अच्छे सी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा कड़क सोहन हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लिंक को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तो जब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।